तो है एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BGC 108 यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी के सब्जेक्ट को, जो कि आपके इंग्लिश ऑनर्स का ही एक पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टोटल सिलेबस और साथ में ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसके जो सिलेबस है उसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि टोटल आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक्स मिलते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, जो अलग अलग वर्क्स में बटा हुआ है। ब्लॉक फर्स्ट में आप देखते हो डेनियल डेफो के द्वारा लिखी गई रॉबिन्सन क्रूसो। फिर ब्लॉक 2 में हम देखते हैं जॉनथन स्विफ्ट की लिखी हुई गलिवर्स ट्रैवल। फिर हम देखते हैं ब्लॉक 3 में विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड। और ब्लॉक 4 में हम देखते हैं थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो आइए हम ब्लॉक वाइज अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा ब्लॉक 1, डेनियल डेफो के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस नॉवेल जो की है रॉबिन्सन क्रूसो। तो यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं डेनियल डेफो लाइफ वर्क्स एंड रॉबिन्सन क्रूसो। तो बेसिकली यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है जो डेनियल डेफो हैं, जो कि इस वर्क के राइटर हैं, उनके लाइफ और उनके जो वर्क्स हैं, जो पॉपुलर वर्क्स हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड मिलेगा रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। फिर यूनिट सेकंड हम देखते हैं रॉबिन्सन क्रूसो एंड एनालिसिस, यानी कि जो पूरा का पूरा जो नॉवेल है इसके बारे में आपको ब्रीफ जो है नॉलेज मिलने वाली है इसमें। फिर हम देखते हैं यूनिट 3, यानी कि जो इसके थीम्स हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। फिर यूनिट 4 हम देखते हैं रॉबिन्सन क्रूसो कैरेक्टर एनालिसिस। तो इस नॉवेल के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट कैरेक्टर्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी अच्छे से याद करना होगा। इसके ऊपर मैं एक अच्छी सी समरी बनाने वाला हूँ अगले वीडियोज में, तो बने रहिए चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहें। आइए हम ब्लॉक सेकंड में चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इस मूवीज जो भी मैं रिकमेंड करता हूं अपनी वीडियोस में, उसके लिंक्स मैं अक्सर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आप डायरेक्ट जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं ब्लॉक 2 में। ब्लॉक 2 है जॉनथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई एक और नॉवेल जो कि है गलिवर्स ट्रैवल। तो इस पे भी कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। बॉलीवुड में भी एक जजंत्रम ममंत्रम नाम की जो मूवी है जावेद जाफरी के द्वारा अभिनय की गई उसमें, तो वो आप देख सकते हैं इसी नॉवेल के ऊपर बेस्ड है। और एक और मूवी है जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी, हॉलीवुड की मूवी है, गलिवर्स ट्रैवल के नाम से ही है, तो उसको भी आप देख सकते हो इस वक्त को समझने के लिए। तो यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं जॉनथन स्विफ्ट लाइफ एंड वर्क्स, यानी कि जो राइटर हैं उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो फेमस उन्होंने वर्क्स लिखी हैं उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट सेकंड हम देखते हैं फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो बेसिकली ये जो वर्क है ये फिलोसॉफिकल और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रखता है, जिसके आसपास ये लिखी गई है नॉवेल को, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। फिर यूनिट 3 हम देखते हैं बुक 1 to 3 कैरेक्टर्स एंड समरी एंड थीम्स। तो जो यूनिट 3 है उसके अंदर आपको मिलता है, तो इसके जो कैरेक्टर्स होंगे, जो इसकी समरी है, जो थीम्स है, वो सारी चीजें आपको यूनिट 3 में मिलेंगी। तो यूनिट 4 हम देखते हैं गलिवर्स ट्रैवल्स का बुक 1 से 4 और इसके कैरेक्टर्स, समरी, थीम्स और एनालिसिस। तो बेसिकली जो यूनिट 3 है उसमें बुक 1 से बुक 3 के जो कैरेक्टर्स हैं, समरीज है, थीम्स है, उसको डिस्कस करता है। फिर यूनिट 4 में हम देखते हैं ब्लॉक 1 से 4, मेजरली यहाँ पे जो बुक 4 है उसके बारे में आपको यहाँ पे मिलता है। तो उसमें जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका जो समरी होता है, उसके जो मेन थीम्स देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है ब्लॉक 2 में। फिर हम देखते हैं ब्लॉक 3। तो ब्लॉक 3 के अंदर हमें मिलता है विलियम कॉनग्रीव के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही पॉपुलर प्ले जिसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। तो इस प्ले के अंदर आपको 18th सेंचुरी के सोसाइटी के बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जैसे कि लव है, डिसेप्शन है, सोशल मैनर्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। ठीक है। यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं जो राइटर हैं उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। फिर हम यूनिट सेकंड देखते हैं, तो इसमें आपको जो ये प्ले है इसका एक समरी मिलता है। यूनिट 3 में आपको इसके थीम्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में हम देखते हैं जो इसके सिंबल्स हैं, जो एलिगरी है, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं ब्लॉक 4 यानी कि अपने लास्ट ब्लॉक में। तो ये है हमारा ब्लॉक 4 जो कि है थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एक एलिगी जिसका नाम है एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें मिलता है इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, साथ में ही थॉमस ग्रे का जो लाइफ एंड वर्क्स है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जितने भी पोइट्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उन सभी के लाइफ एंड वर्क्स को अच्छे से
लिखना है, याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर जो इनका वर्क है उसको भी अच्छे से आपको तैयार करना है। यूनिट सेकंड हम देखते हैं समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ थॉमस ग्रेस एलेगी, यानी कि ये जो एलेगी है इसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है और जो समरी है उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर हम देखते हैं यूनिट 3 जो कि है थीम्स के बारे में। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इसके थीम्स के बारे में। तो अच्छा होगा अगर आप कॉपी में नोट्स बनाएं और सभी पोएम्स और जो नॉवेल्स हैं उसके कैरेक्टर्स हो या थीम्स हो या फिर जो एक क्रिटिकल अप्रोच है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से लिख लेनी है और 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपके ये दिमाग में सेट हो जाए अच्छे से। यूनिट 4 हम देखते हैं क्रिटिकल एसे ऑन द एलेगी। तो ये था आपका टोटल सिलेबस इस सब्जेक्ट के अंदर। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स जो कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं। मैंने टोटल 10 यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिए हैं जो कि इनफ है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये सारे जो है आप या तो कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको फ्यूचर में अपने से तैयार कर सके अच्छे से। अगर आपके पास कोई क्वेरी है जैसे कि अगर आपको इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर जो है 2 मिनट में निकाल सकते हो बहुत ही इजी तरीका से, क्योंकि आजकल AI का जमाना है। तो आप AI का यूज करके जो है इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा करके ले सकते हो। आप चाहे तो हिंदी में ट्रांसलेट करा सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको अभी अवेलेबल है। आगे हम देखते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 300 मार्क्स के आते हैं, जो कि 300 वर्ड्स के लिए आते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैंने टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें से मैंने रिपीटेड क्वेश्चन जो थे जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसके बारे में। तो ये है हमारे 500 वर्ड्स वाले आंसर क्वेश्चंस, यानी कि 20 मार्क्स के लिए आते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो मैंने टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हैं। ये सारे ही अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर से मैंने लिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस इतने ही अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।